आप सभी ने सीजेआईजी का बयान जो कि अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोच से कंपेयर कर रहे हैं वो तो सुन ही लिया होगा। एंड उसके अराउंड जो पॉलिटिक्स चल रही है कि भाई कॉकरोच जनता पार्टी बन गई है, ऑगी जनता पार्टी बन गई है, क्या क्या नहीं चल रहा है। पर वहीं जो एक सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो सीजेआईजी ने अनकॉन्शियसली उठाया तो है, बट हमें इसे आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये पूरी वीडियो ज़रूर देखना। इसमें हम लोग सरकार के खिलाफ, ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ, पेरेंट्स के खिलाफ और समाज के खिलाफ जो ये सारी गलत धारणाएं हैं इस पे हम लोग अटैक करेंगे। तो चलते हैं वीडियो पे। No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show. सबसे पहले बात करते हैं उस आम युवा की जो कि समाज में जीता है, जो क्या करता है। पहले जैसे तैसे उसको बोला जाता है, बचपन से पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि भाई ऐसे पढ़ाई कर। समाज उसे बताता है कि भाई पढ़ाई करेगा तू नौकरी करेगा, बहुत बढ़िया काम करेगा, तू ये वाली स्ट्रीम ले ले, तू साइंस से पढ़ ले, तू सीए बन जा, तू बीकॉम कर ले। ये सारी चीज़ उसको बचपन से सिखाई जाती हैं और वो फॉलो करता है। वो कुछ नहीं करता है, वो ज़रा सोच नहीं पाता है कि भाई मेरा स्किल सेट क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या पसंद है। इन सब चीज़ों से उसको दूर रखा जाता है। उसको बोला जाता है बस तू भाई ये कर ले। अब वो जैसे ही 11th-12th में जाके वो पढ़ाई करता है, सीखता है, कोई साइंस ले लेता है, कोई कॉमर्स ले लेता है, तो उन पर चीज़ें थोपी जाती हैं। उनको बोला जाता है कि भाई तू पहले आईआईटी का एग्ज़ाम दे ले। वो आईआईटी का एग्ज़ाम देने जाता है, आईआईटी का एग्ज़ाम देता है। जो टॉप के बच्चे होते हैं वो तो सब अच्छा कर लेते हैं। कोई आईआईटी चले जाता है, कोई एनआईटी चले जाता है, कोई गवर्नमेंट कॉलेज चले जाता है और कोई टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस में भी चले जाता है। इन सब लोगों का कुछ ना कुछ लाइफ में हो जाता है। रह जाते हैं वो लोग जो इन कॉलेजेस में नहीं जा सके। उनको कोई ऑप्शन मिलता है कि भाई घर वाले बोल देते हैं कि यार एक सरकारी कॉलेज है या फिर आसपास कोई सरकारी कॉलेज है या कोई प्राइवेट कॉलेज है जो उन्हें लग रहा है कि शायद ये अच्छा हो जाएगा, उनको वहाँ डाल देते हैं। कोई लोग क्या करते हैं, नॉर्मल साइंस वाले बीएससी कर लेते हैं, कॉमर्स वाले बीकॉम डायरेक्टली कर लेते हैं अगर वो सीए वगैरह नहीं निकाल पाते हैं। आर्ट्स वाले वो बेचारे, उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो तो बेचारे बीए में ही रह जाते हैं, वो बीए कर लेते हैं। और इन सब डिग्रीज के बाद एंड में क्या होता है, वो 3 साल 4 साल घिसाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बट उसके बाद भी रिजल्ट एकदम ज़ीरो। उनके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती हैं, वो बेचारे ऐसे ही रह जाते हैं। तो उनको दिखते हैं 2-3 मौके। सबसे पहला मौका है कि भाई हम थोड़ी और पढ़ाई कर लें, हम और अच्छा हो जाएंगे। तो कोई बीए कर लेता है, मतलब कोई एमए कर लेता है, कोई एमएससी कर लेता है, कोई एमटेक कर लेता है, कोई पीएचडी कर लेता है। सब पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई हम अब तो इसके बाद तो जॉब मिलेगी, इसके बाद तो जॉब मिलेगी, बट रिजल्ट एकदम वही रहता है। एंड जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या करते हैं कि भाई सरकारी जॉब की तैयारी पूरी तरह करनी है, भाई सरकारी जॉब निकाल दी तो लाइफ सेट है। वो सरकारी जॉब के पीछे भाग रहे हैं, बिल्कुल भाग रहे हैं, लिटरली वो भागते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, अच्छे तरह से आंसर्स भी बना पा रहे हैं। तो उन्हें लगता है कि भाई हम बना लेंगे, हम कर लेंगे, बिल्कुल लास्ट माइल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। और उन्हें लगता है कि नहीं भाई हम कर रहे हैं, हमारी एक्यूरेसी बढ़ रही है, हमारी स्पीड बढ़ रही है, हम पेपर जरूर निकाल लेंगे। बट पेपर निकालना ये भी थोड़ा किस्मत पे डिपेंडेंट होता है। अगर उनकी किस्मत चल गई तो उनका सिलेक्शन हो गया, नहीं चली तो 6-7 साल बाद उन्हें रियलाइज होता है कि भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, अब हम क्या करें। एंड सरकार एंड में बोलती है, सीजेआईजी जैसे पावरफुल लोग बोलते हैं कि ये तो समाज के कॉकरोच हैं, इनको कॉकरोच की तरह ट्रीट करना चाहिए, जो कि बहुत हर्टफुल है। अब ये तो थी बेचारे उन युवाओं की कहानी जो शायद एकदम टॉप क्लास लोग नहीं है, जो बहुत ही स्मार्ट नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, या इवन बिलो ऑर्डिनरी हैं। उन लोगों की कहानी। इनको बचपन से क्या सिखाया जाता है कि भाई बस ये कर ले, ये कर ले, वो करे जा रहे हैं। बट वो बेचारे लोग कभी भी एक सवाल नहीं पूछ पाते कि हमें एजुकेशन चाहिए क्यों, हम ये कर क्यों रहे हैं। देखिए इसका सिंपल सा आंसर है, 2 तरह की एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन क्या है कि भाई हमें थोड़ा बहुत साइंस के बारे में, थोड़ा ज्योग्राफी के बारे में, थोड़ा सिविक सेंस के बारे में, थोड़ा मैथ्स के बारे में, बेसिक चीज़ें हमें आनी चाहिए। एंड देन उसके बाद हम जाते हैं एडवांस कोर्स में, जहाँ पे हमें डिटेल में चीज़ें समझ में आनी चाहिए, जो हमारा स्किल है, जो हमारा इंटरेस्ट है, जो हम करना चाहते हैं उसके अराउंड चीज़ें सीखे। कोई फोटोग्राफी करना चाहता है तो फोटोग्राफी के बारे में सीखे, कोई वीडियो एडिटिंग करना चाहता है वीडियो एडिटिंग के बारे में सीखे, कोई इलेक्ट्रीशियन बनना चाहता है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहता है तो पहले वो इलेक्ट्रीशियन बनना तो सीखे, वो घर की तारे तो जोड़ना सीख जाए। आजकल हम देख रहे हैं भाई ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जिनको बोलो कि भाई घर के तार थोड़ा सा हिल गए हैं, हमारा फ्यूज लगा दो, उनको फ्यूज लगाना नहीं आ रहा है, उनको कुछ बेसिक नॉलेज ही नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में, और वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन के बैठे हैं। अगर हम देखें सिविल इंजीनियर्स के बारे में, उनको कुछ पता ही नहीं है,
उनको ये नहीं पता घर कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, और बड़े बड़े ब्रिज बनाने चल रहे हैं। तो ये जो गैप है, ये जो गैप वोकेशनल नॉलेज का जो गैप है, ये सबसे बड़ा गैप समाज में अभी दिखता है। समाज में हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो वोकेशनल एजुकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें इस तरफ को टारगेट करना चाहिए अपने यूथ को, जिनको ज़रूरत है, जो अपना इंटरेस्ट के हिसाब से। हर कोई अब साइंस में एकदम टॉप क्लास होगा ये तो कोई गारंटी नहीं दे सकता। हर कोई बायोलॉजी डॉक्टर बन जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो कोई गारंटी दे नहीं सकता। तो इनको, हर किसी का एक अपना स्किल है, हमें वो आइडेंटिफाई करना है बचपन से कि भाई ये क्या स्किल अच्छा है, क्या ये कर सकता है, किसके अराउंड इसका इंटरेस्ट है। अच्छा हाँ, ये इसके अराउंड बहुत अच्छा इंटरेस्टेड है, इसका काम भी बहुत अच्छा है, ये इसके अराउंड सीखेगा तो आगे और अच्छा कर सकता है। तो ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। अब आप सभी का यही सवाल हो सकता है कि तो क्या भाई हम इलेक्ट्रीशियन बन जाएं, तो क्या हम मिस्त्री बन जाएं, तो क्या हम छोटा मोटा काम करने लग जाएं। यही एक हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे जैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लेते जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स जगह जगह हर रोड में खुले हैं, कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। हम एजुकेशन बढ़ाए जा रहे हैं, कोई पीएचडी करके बैठा है, कोई डॉक्टर बन गया है, कोई कुछ बन गया है, बट वो एम्प्लॉयबल नहीं है, उनका स्किल उतना ज़्यादा अच्छा है नहीं। अब उनको मार्केट में जब वो जाते हैं उन्हें दिखता है कि यार हमारे लायक कोई जॉब ही नहीं है। तो ऑप्शंस क्या बचते हैं? छोटे मोटे काम, जो कि शायद वो बिना ग्रेजुएशन करे भी वो कर सकते थे। अगर मान लीजिए, अगर हम देखें किसी का इंटरेस्ट है, मान लीजिए आपने आजकल देखा होगा कि लोग मेकअप और वो मुआ काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, तो वो काम, उसके लिए आपको कोई स्किल नहीं, उसके लिए आपको कोई भी डिग्री नहीं चाहिए। तो 7-8 साल बाद, 8-10 साल बाद, आफ्टर एजुकेशन, आफ्टर वर्किंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, आपको लगता है कि यार हम ये कर सकते हैं, इसमें हमारा इंटरेस्ट है, उस पर लोग काम करे जा रहे हैं। बट वहीं पे कोई ऐसे भी इंसान है जो बचपन से शुरू कर चुके हैं, जो उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सेल कर चुके हैं, जिनके पास 10-10, 12-12 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। तो आपको फील होता है कि भाई यार ये नहीं, हमें तो इधर ही करना है, जो हमने एजुकेशन ली है हमें इसको आगे बढ़ाना है, इसी में आगे करना है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो हमारी ईगो है, जो हमारे समाज ने हमें दी है, हमने खुद को दी है, फैमिलीज़ ने हमको दी है कि भाई अब तो तूने अच्छा ही करना है, अब तूने छोटा मोटा काम नहीं करना है। तो वो उसी के पीछे पड़े रह गए। अगर आप आज भी देखें तो एक प्राइवेट स्कूल में एक गार्ड की सैलरी टीचर से ज़्यादा होती है कई सारी जगह, पर तब भी टीचर्स की ज़्यादा इज्जत है। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में वो बैठा रखा है हमने ना, कि नहीं ये जो स्किल बेस्ड जॉब्स हैं, जो बाकी चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं है। एक प्लम्बर आज के ज़माने में लाखों कमा रहा है, एक बड़े बड़े आईटी इंजीनियर से ज़्यादा कमा रहा है, बट तब भी प्लम्बर की वो इज्जत नहीं है, एक इलेक्ट्रिशियन की वो इज्जत नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों है? ये सवाल है मेरा सबसे, ये पूरे सिस्टम से है मेरा सवाल। सिस्टम में सिर्फ सरकार ही नहीं, सरकार के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ पेरेंट्स के साथ साथ पूरा समाज। हम कहां जा रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम क्या बस जिनको जॉब नहीं मिली है, जो आगे कुछ काम नहीं कर सकते, उनको कॉकरोच बोल के साइड कर दें? उनके बारे में कुछ सोचे नहीं? अरे भाई जॉब्स तो हैं, बट अपना ईगो भी कम करना पड़ेगा, और सिर्फ इनके लिए ही नहीं, आने वाली जनरेशन को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अरे भैया, अगर मैं कारपेंट्री मैंने स्कूल में सीखी है, मैं जानता हूं, मैं भले ही कुछ और कर रहा हूं, मैंने आगे लाइफ में बहुत अच्छा कर लिया, बट घर पे मुझे कभी कुछ काम कराना हो तो मैं जानता तो हूँगा ना। मुझे छोटे मोटे काम के लिए किसी को बाहर से बुलाना नहीं पड़ेगा। मैंने कभी इलेक्ट्रीशियन वाला काम सीखा हो, इलेक्ट्रिकल वाला काम सीखा हो, मुझे घर पे कुछ काम करना हो तो मैं सीख सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो ये सारे स्किल की वैल्यू क्या रही? मैं कभी कैलकुलस यूज करके घर पे क्या कर रहा हूँ आज बताओ? कैलकुलस पढ़ के हमने सीख लिया कि भाई इतने का हमने एरिया निकाल दिया, इतने का हमने चीजें कर ली, क्या वैल्यू है उसकी? आज कोई वैल्यू नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अपना फोकस, हमें अपने आप फोकस इन सारी सैलरीड जॉब से हटा के जो समाज के और कार्य हैं उस पर फोकस करना पड़ेगा। अगर मैं बचपन से 11-12 से इलेक्ट्रिकल चीज़ों को सीखने लग गया, मैं घर पे कैसे काम होता है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें सीख गया, उसके बाद मुझे लगता है कि नहीं, मैं इसके बाद आगे इलेक्ट्रिशियन बन के खुश हूँ, मैं उतने पैसे जितने कमाऊंगा इट विल बी गुड फॉर मी, तो मैं वो कर सकता हूँ। बट अगर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे इसमें और एक्सेल करना है, मुझे और आगे बढ़ना है, तो भाई मैं उसके अंदर की सर्किट समझूंगा कि यहाँ काम कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या है, क्या पता मैं स्विच में कोई इनोवेशन करूँ आगे फ्यूचर में जाके। मैंने इंजीनियरिंग करी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके मुझे समझ में आया कि यार ये स्विच का जो बनाने का तरीका ये सही नहीं है, इसको चेंज करना पड़ेगा, तो वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ग्राउंड नॉलेज होगी। वो स्किल होना बहुत ज़रूरी है, ये कोई समझ ही नहीं रहा है। ना सरकार का इसमें फोकस है, या ब्यूरोक्रेसी से तो मुझे समझ ही नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं। वो कभी भी अपनी चीज़ों को इवेल्युएट करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई वो उन्होंने गांव गांव तक हर एक जगह, छोटी छोटी जगह स्कूल तो पहुंचा दिया है, प्राइमरी स्कूल चल रहा है, वहाँ पे टीचर्स भी हैं, सब काम कर रहे हैं, ये सब है। बट इसके साथ के साथ क्या कभी वो
चेक करते हैं कि यार जो हमने यहाँ पे ग्राउंड तक पहुँचा रखा है इसमें क्या वैल्यू मिल रही है। क्या यार 3-4 लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, 3-4 लोग ही करेंगे। इसके लिए हम लोग इतना बड़ा सेटअप लेके बैठे हैं कि हमने 5-6 टीचर वहाँ लगा रखे हैं और वो 3-4 बच्चों की क्लासेस ले रहे हैं। क्या इसको ऑप्टिमाइज नहीं करा जा सकता है? क्या इन बच्चों को थोड़ा दूर ले जाके एक बड़े स्कूल में नहीं कर सकते, पढ़ा सकते हैं? क्या ये सारे ऑप्टिमाइजेशन ब्यूरोक्रेसी कभी सोचती भी है? ब्यूरोक्रेसी ने भाई एक बार खोल दिया, कर दिया, अब भूल जाओ, अब कुछ नहीं, अब कोई मतलब नहीं हमें। तो ये माइंडसेट नहीं चलेगा। आपको चीजें इनोवेट करती रहनी पड़ेंगी। ब्यूरोक्रेसी को भी बहुत फ्रूगल होना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा छोटी छोटी चीजें कैसे हो रही हैं, क्या हो रही है, हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। हमारा बजट, एजुकेशन बजट कोई छोटा बजट नहीं है, अच्छा खासा बजट है, बट उसको यूज कैसे करना है ये कोई समझ ही नहीं रहा है। कुछ भी हो, कुछ भी करना हो, नए कॉलेज खोल दो, नए कॉलेज खोल दो। वो क्या करा रहे हैं? फिर से वही बीएससी, बीए, बीकॉम। वो करने के बाद बच्चे क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, यूथ अनएम्प्लॉयड फिर से। तो वो खोल के मिला क्या? वैल्यू तो जीरो रही ना। बट वहीं पर अगर आप ये सोचिए कि वही कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर को आप थोड़ा सा रिपेयर करके थोड़ा अच्छा बना के आप कुछ वोकेशनल कोर्सेज करा दें, तो यूथ शायद उससे और एम्प्लॉयबल हो जाए, अपना काम शुरू कर दे, कुछ अच्छा कर ले। बट इस तरफ किसी का फोकस ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं देना चाहता है। अंत में मैं आप सभी से यही दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आप जिसको वोट देना चाहते हैं, जिसके बारे में पॉजिटिव सोचना चाहते हैं, आप सोचे। चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी हो, चाहे वो औगी जनता पार्टी हो, चाहे कुछ हो। भाई वो जो काम कर रहे हो अपना लीगली सही कर रहे हैं। कोई भाई राइट विंग वाला आके बोले कि नहीं ये आम आदमी पार्टी का बंदा है, ये कुछ ऐसा है वैसा है, अरे भाई कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिसने जो करना है वो कर रहा है, कुछ कमा लेगा। अगर मान लो पार्टी नहीं बनती है, वो अपने पेज से कुछ पैसे कमा लेंगे, क्या दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लीगल हो रहा है ना, जो भी काम है लीगल रहना चाहिए, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यूथ को ये समझना पड़ेगा कि भाई हम जो हमारे साथ हो रहा है वो तो हो रहा है, उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट लेवल है, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, उसको एटलीस्ट ये प्रॉब्लम ना हो। तो मैं दरख्वास्त करूंगा सरकार से। सबसे पहले सरकार से मेरी ये दरख्वास्त है कि आप ही हैं जो ब्यूरोक्रेसी को, जो समाज को एक डायरेक्शन देंगे, जो आप उन्हें बताएंगे कि हम आगे समाज को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, उनको कैसे करना चाहते हैं। अगर वही जो 70 साल से चल रहा है आपने वही कंटिन्यू करना है, 2 चैप्टर चेंज करके, ये नहीं होता कि आपने कोई एजुकेशन पॉलिसी में कुछ रिफॉर्म ले आए, आपने अपना आइडियोलॉजिकल विजन कुछ दिखाया, कुछ नहीं दिख रहा है। ये तो सेम ही है ना, 2 चैप्टर चेंज करके, हिस्ट्री का चेंज करके कुछ नहीं होता। सरकार को फोकस करना पड़ेगा, टारगेटेड एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये जो हमारी आम जनता है, जो आने वाले यूथ होंगे, जो जेन जी के बाद जो आगे वाली जनरेशन है, एटलीस्ट उनको ये प्रॉब्लम ना आए। वो वोकेशनली ट्रेंड हो, वो अपना काम आसानी से कर सकें और वो जो करना चाहें वो कर सकें। इनफैक्ट जो भी हमारी एफिकेसी बने, जो नेक्स्ट इंजीनियर्स हो, एटलीस्ट वो हर काम जानते हो, वो हर चीज़ ग्राउंड से जानते हो, रूट कैसे काम होता है, बेसिक लेवल में काम कैसे होता है, वो सब भी जानते हो। तो सरकार से ये दरख्वास्त है मेरी कि आप इस पर फोकस करें, ब्यूरोक्रेसी को भी टाइट करें। ब्यूरोक्रेसी से भी मेरा यही सवाल है कि आप चीज़ें जो आप कर रहे हैं उसको आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, आप ये इवैल्यूएट ही नहीं करते। जो आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, आपने उसको चेक ही नहीं करा कभी कि इसकी वैल्यू रियलाइज हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो कितनी हो रही है, नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, इस पर कैसे काम होगा। ब्यूरोक्रेसी को इस पर फोकस करना पड़ेगा, खासकर सारी स्टेट गवर्नमेंट्स, सारी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलरली, पीरियोडिकली चेक करते रहें कि भाई क्या हो रहा है, जो हमने किया है वो सही है या गलत है, इसको कैसे हम फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तीसरा मेरी दरख्वास्त है पेरेंट्स से। प्लीज़, आप अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा जानते हैं, आप जानते हैं, बचपन से उसके साथ रहते हैं कि उसकी क्या स्किल्स हैं, वो किस चीज़ में अच्छा है, वो क्या अच्छा कर सकता है आगे, आप ये समझ सकते हैं। आप थोड़ा ध्यान दें, समझें। बस यही नहीं है कि बच्चे को ज़बरदस्ती आईआईटी के पीछे लगा दिया या सीए बनने के पीछे लगा दिया या कुछ और करना है, कुछ स्पेसिफिकली उनके लिए सोच लिया कि भाई यही करना, डॉक्टर ही बनना है तूने, और बचपन से उसको टारगेटेड दे दिया कि भाई करते रहे करते रहे करते रहे। वो जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है, वो जिस चीज़ को अच्छा कर सकता है, आप वो आइडेंटिफाई करें, भले ही वो पढ़ाई में हो या फिर वो कुछ वोकेशनल चीज़ों में हो। आप ये आइडेंटिफाई करें, ध्यान से देखें, क्योंकि आज तो आप देख रहे हैं कि वोकेशनल वाले जो लोग हैं, हालांकि अगर आप मेट्रो सिटीज़ में देखेंगे तो वोकेशनल स्किल वाले लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं देन एक स्टैंडर्ड सैलरीड एम्प्लॉयज़ से। पर ये चीज़ अब आपको एक्टिवली दिखेगी हर जगह कि जो वोकेशनल स्किल वाले लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं रादर देन ये सैलरीड एम्प्लॉयज़ से। तो आप इस चीज़ पे भी ज़रूर ध्यान दें। अपने बच्चा, आपका अपना बच्चा है, वो फ्यूचर में अच्छा कर पाएगा अगर आप उनको इन छोटी छोटी चीज़ों की बारीकियों को समझेंगे और उन्हें मोटिवेट करेंगे इस तरफ।
और चौथा, हम सब समाज। हम समाज को हर किसी को एक नज़र से देखना होगा। हर इंसान अपनी जॉब कर रहा है, वो अपनी जॉब में मेहनत कर रहा है। तो किसी को ये नहीं देखना कि यार अगर ये डॉक्टर है तो ये बहुत अच्छा है, बट जो गार्ड बैठा है वो गलत है। वो भी वही काम कर रहा है, वो भी अपनी जॉब कर रहा है, अपनी मेहनत से कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। जैसे आप एक डॉक्टर को इवैल्यूएट करते हैं कि हाँ ये अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं, अच्छा है, बहुत उससे वो करते हैं, वैसे ही वो गार्ड को भी आप वैसे ही इवैल्यूएट करें कि वो भी अपनी जॉब ही कर रहा है। या फिर कोई इलेक्ट्रीशियन, वो भी अपना काम कर रहा है, वो अपना काम अच्छे से कर रहा है, तो आप वैसे ही देखेंगे ना उसको। ये थोड़ी है कि इलेक्ट्रीशियन है तो नहीं ये छोटा आदमी है, ये अच्छा नहीं है। पर हाँ, कोई बंदा एसी में बैठ के 20,000 रुपये कमा रहा है, सैलरीड एम्प्लॉयज़ है, ये बहुत बढ़िया है भाई, ये तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, ये है असली बंदा। ये सारी चीज़ों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। हर किसी को एक नज़र से देखना पड़ेगा। और यूथ को भी मैं ये स्पेसिफिकली मेरा संदेश है कि हमें भी वोकेशनल चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। अब सरकारी एग्ज़ाम, ये पढ़ाई वगैरह, ये सब तो ठीक है, हम लोग कर रहे हैं, हमें फोकस करना है कि यार हम जितना अच्छा कर सके करें। बट अगर हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं तो हम इनफॉर्मल सेक्टर में जाके उसको फॉर्मलाइज करें। आप आजकल देख रहे होंगे कई सारे एग्जाम्पल्स। अगर हम देखें तो कई सारे, मैंने आज देखा है कि सिविल इंजीनियर्स आजकल ठेकेदार बन गए हैं और बहुत प्रोफेशनली एक अपनी फर्म बना ली है, प्रोफेशनल फर्म, जिसमें पूरा एंड टू एंड काम करके दे रहे हैं। पहले के जैसे जो ठेकेदार होते थे भाई, मजदूर मिस्त्री जैसे ही लगते थे, वो उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एक प्रोफेशनल फर्म बना दी, प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन से काम कर रहे हैं, उन्होंने प्रोफेशनल फर्म बना दी है, कई सारे इलेक्ट्रीशियन साथ में काम कर रहे हैं, प्रोफेशनली जाते हैं, मिलते हैं, काम करते हैं, अपना काम करके रेटिंग लेके अच्छी तरह से बातचीत करके आते हैं। तो इधर वोकेशनल साइड में भी जाना कोई रिस्क नहीं है, ये भी अच्छा रहेगा। तो अगर आपको लगता है, ये शर्म है हमारी, आपने देखा होगा जैसे अभी रिसेंटली चाय, MBA चाय वाला काफ़ी फेमस हुआ था। उसका रीज़न यही था कि उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली, वो आ गए, उन्होंने बोला यार इनफॉर्मल सेक्टर को मैं फॉर्मलाइज करूंगा, और किया भी, एक ब्रांड बना दिया MBA चाय वाला। वही चीज़ को देख के कई सारे लोग मोटिवेट हुए, किसी ने पानी पूरी, किसी ने कुछ छोटा मोटा काम किया। तो ये हमारे लिए एग्जाम्पल्स हैं हमारी सोसाइटी के कि आप कहीं भी जाएं, आप इनफॉर्मल सेक्टर में भले ही आ जाएं, आप उसको फॉर्मलाइज कर सकते हैं, आप उसको अच्छा बना सकते हैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप कैसा बनाएं। तो जेन जी यूथ के लिए यही संदेश है कि आप अपनी ईगो को थोड़ा कम करें, अपने हिसाब से, जो आपके स्किल के हिसाब से, जो आपको अच्छा काम लगता है। किसी को फोटोग्राफी पसंद है वो करे, किसी को वीडियो एडिटिंग पसंद है वो करे, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को लगता है कि वो इलेक्ट्रीशियन वाला काम ज़्यादा अच्छे से कर सकता है, किसी को कारपेंटरी का शौक है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। अपने इंटरेस्ट, अपने स्किल के हिसाब से आप इनफॉर्मल सेक्टर में भी जंप कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि सरकार या फिर ब्यूरोक्रेसी आपकी बहुत जल्दी मदद करने वाली है, बट अपनी मदद हमें खुद करनी है। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा फोकस करें। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये दिखा सके आप दिखाएं। सबसे पहले अपने पेरेंट्स को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये चीज़ें हमें अपने घर से ही शुरू करनी पड़ेंगी। समाज को ऐसे नहीं बदलेगा। समाज को बदलने के लिए हम सबको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो प्लीज़ राइट डाउन योर कॉमेंट्स। मैं आपके कॉमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ। जो भी कुछ आप कहना चाहते हैं आप मुझे बताइए। अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आप प्लीज़ वो भी बताएं। मैं उस तरह की वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू। If you wanna play tough,